हेलो गाइस, मैं अरुण कुमार चौधरी, नर्सिंग ट्यूटर। आज हम पढ़ेंगे थायराइड टेस्ट। क्या पढ़ेंगे अपन? थायराइड टेस्ट। तो सबसे पहले अपन क्या है कि थायराइड प्रोफाइल टोटल। तो किस प्रकार से अपन चेक करें कौन कौन सी वैल्यू होते हैं। तो सबसे पहले ये क्या बनी हेडिंग इन्वेस्टिगेशन। यहाँ पे आता है रिजल्ट और यहाँ पर रेफरेंस वैल्यू आती है और यहाँ पे यूनिट होती है। तो फर्स्ट अपन चेक करेंगे T3 टोटल सीरम। T3 टोटल सीरम इसमें कितनी है? 270। ये भी कितनी है? हाई। नॉर्मल कितनी होनी चाहिए आपकी? 80 से 200, ये नॉर्मल होनी चाहिए। फिर T4 टोटल सीरम, ये कितनी नॉर्मल होनी चाहिए अपनी? ये इसमें कितनी दे रखी है? 1360। ये भी क्या आई है? नॉर्मल कितनी होनी चाहिए अपनी? 450 से 1250। फिर आता है अपना TCH, ये भी कितना है? 10.10। ये भी क्या है? हाई है। नॉर्मल कितना होना चाहिए अपना? 0.40 से 4। तो तीनों अपनी क्या दे रखी हैं? हाई दे रखे हैं। ठीक है, T3 भी आई है, T4 भी आई है और TCH भी आई है। तो आगे अपन इस प्रकार इनकी स्टडी करेंगे कौन कौन का क्या क्या फंक्शन होता है। सबसे पहले अपनी हेडिंग है थायराइड टेस्ट। थायराइड टेस्ट क्या होता है? TFT थायराइड फंक्शन टेस्ट और थायराइड प्रोफाइल टेस्ट। इट इज़ ब्लड टेस्ट मेजरिंग थायराइड हार्मोन। इसके अंदर क्या करते हैं? थायराइड फंक्शन टेस्ट के अंदर अपन थायराइड प्रोफाइल में एक ब्लड का टेस्ट करते हैं जिससे अपन क्या देख रहे हैं? थायराइड की हार्मोन्स में जो कितनी क्वांटिटी की, उनकी कितनी मात्रा, उनको अपन क्या करते हैं? मेजरमेंट करते हैं। ये होती है अपनी थायराइड ग्लैंड नेक के अंदर। ठीक है, दिखाई दे रही है अब ये क्या है? थायराइड ग्लैंड बटरफ्लाई शेप की। ठीक है, इन दिस मेजरिंग T3 T4 TCH हार्मोन का लेवल। अपन क्या मेजरमेंट करेंगे? T3 का, T4 का, TCH हार्मोन को क्या करेंगे? इनका लेवल क्या करते हैं? इनका जो लेवल होता है उसको अपन क्या करते हैं? मेजरमेंट करते हैं। दिस टेस्ट हेल्प टू डायग्नोसिस मैनी थायराइड डिसऑर्डर। इस टेस्ट की सहायता से में थायराइड की जो भी डिजीज होती है उनका अपन क्या करते हैं? पता लगाते हैं। नेक्स्ट आता है थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन T3 T4 TCH इज नोन एज थायराइड हार्मोन। तो T3 T4 TCH क्या अपने थायराइड हार्मोन्स हैं। T3 ट्राईआइडोथायरोनिन, T3 क्या होता है? ट्राईआइडोथायरोनिन और T4 क्या होता है? टेट्रीआइडोथायरोनिन हार्मोन मेनली रिलीज बाय थायराइड ग्लैंड। और जो थायराइड ग्लैंड होती है कौन कौन से हार्मोन रिलीज करती है? T3 और T4। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपना TCH। TCH क्या था? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। तो TCH अपना जो हार्मोन होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसको कौन रिलीज करता है? अपनी पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है? रिलीज करती है। नेक्स्ट आता है ये अपन देखो डायग्राम देखो इधर, ये क्या अपनी थायराइड ग्लैंड होगी। ठीक है, तो बटरफ्लाई शेप की हो गई। ये क्या अपनी थायराइड ग्लैंड है, ये अपना हाइपोथैलेमस है, ये TRH, ये TCH, T3 T4 और कैल्सिटोनिन। अब क्या करता है? जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो क्या रिलीज करती है? TSH ट्राई स्टिमुलेटिंग हार्मोन को क्या करती है? रिलीज करती है। और थायराइड की तरफ क्या भेजती है? इम्पल्स भेजती है कि उसको बोलती है कि आप क्या करो? थायराइड में T3 और T4 को क्या करो? रिलीज करो और कैल्सिटोनिन को क्या करो? रिलीज करो। तब क्या होते हैं? तीनों हार्मोन थायराइड ग्लैंड क्या करती है? रिलीज करती है T3 T4 और कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन का कोई नॉर्मल इसका कोई फंक्शन नहीं होता। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है अपना इम्पोर्टेंट। क्या इम्पोर्टेंट है? थायराइड हार्मोन दैट कंट्रोल मेटाबॉलिज्म ऑफ बॉडी। जो भी अपनी बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिज्म की क्रिया होती है उसको कौन कंट्रोल करता है? अपना थायराइड हार्मोन होता है, वो उसको क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। T4 हार्मोन दैट रिलीज बाय थायराइड ग्लैंड इन एक्टिव फॉर्म। जो T4 हार्मोन होता है वो क्या होता है? इनएक्टिव फॉर्म में होता है। ठीक है,
इनएक्टिव फॉर्म में होता है। तो दिस T4 हार्मोन कन्वर्ट इनटू T3 हार्मोन दैट इनएक्टिव फॉर्म एंड प्रोड्यूस फंक्शन। जो अपना T4 हार्मोन होता है वो अपनी बॉडी के अंदर जो कोशिकाएं होती है उनको क्या होता है T3 हार्मोन में क्या होता है वो चेंज हो जाता है और फिर हार्मोन अपना कार्य करता है। तो T4 हार्मोन होता है वो किसमें चेंज होता है, अपने T3 के अंदर क्या हो जाता है चेंज होता है और फिर वो अपना फंक्शन करता है, अपना कार्य करता है। नेक्स्ट आता है फंक्शन क्या है, इसकी क्या फंक्शन है। हार्मोन रेगुलेट बॉडी मेटाबॉलिज्म, इफ डिस्टर्ब देन वेट कैन बी इंक्रीज और कैन बी डिक्रीज। इसमें क्या होता है, जब यहाँ पर अपना जो मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है, इसमें या तो वेट आपका कम हो जाएगा या वेट आपका ज़्यादा हो जाएगा, वो काम भी हो सकता है। ठीक है, तो इससे अपना वजन कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है यदि आपका थायराइड हार्मोन प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है। ठीक है, फिर आता है इसके अंदर स्लो डाउन हार्ट रेट, इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर, इम्पोर्टेंट ब्रेन डेवलपमेंट, मसल कॉन्ट्रैक्शन। ये क्या है, थायराइड हार्मोन के फंक्शन है। फिर आता है पेशेंट में सिम्टम कौन कौन से होते हैं, जिसको थायराइड होगा उसमें सिम्टम कौन कौन से होंगे पेशेंट या मरीज। इसमें क्या होगा, इंक्रीज वेट, डिक्रीज वेट कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। स्लो एंड फास्ट हार्ट रेट स्लो भी हो सकती है और फास्ट भी हो सकती है। ड्राई माउथ, कफिंग, अत्यधिक खांसी भी आ सकती है। स्किन डिसऑर्डर भी हो सकता है और इनरेगुलर मैच्योरेशन हो, जो आपका जो मैच्योरेशन हो इनरेगुलर हो सकता है। नेक्स्ट आता है अपना, अब ये टेबल है इसको ध्यान से देखाओ। ये अपना T3, ये अपना T4 और ये अपना T3। अब इसके अंदर क्या है, ये देखो, यदि T3 आपका नॉर्मल है तो T4 भी नॉर्मल है और T से हाई है तो आपको होगा प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म। और यदि T3 लो है, T4 लो है और T से हाई है तो होगा आपको हाइपोथायरॉयडिज्म। जिसके आगे हाइपो होगा वो तो कम होता है और हाइपर होता है वो ज़्यादा होता है। T3 यदि नॉर्मल है, T4 भी नॉर्मल है तो T6 भी अपना क्या होगा, लो होगा, तो आपको क्या होगा, प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म। यदि T3 हाई है, T4 भी हाई है, T6 भी लो है तो होगा आपको हाइपरथायरॉयडिज्म। और यदि T3 लो, T4 भी लो और T6 भी लो तो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड अबनॉर्मल है। ये आपको देखने को मिलेंगे, आपको यदि आपकी बॉडी के अंदर यदि वैल्यू ये आती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपना ट्रीटमेंट। अब अपन इसका ट्रीटमेंट क्या करें, एक अपना ट्रीटमेंट में आता है थायरोक्सिन सोडियम टेबलेट। दिस टेबलेट इज यूज टू ट्रीट हाइपोथायरॉयडिज्म, इट में लो लेवल ऑफ थायराइड हार्मोन। जो हाइपोथायरॉयडिज्म के इलाज के लिए जो ये पेशेंट, इसको क्या किया जाता है, इस टेबलेट का यूज़ किया जाता है। कौन सी का, थायरोक्सिन सोडियम टेबलेट। दिस टेबलेट शुड बी टेकन ओन्स इन ए डे बिफोर ईटिंग फूड। और ये आपको खाना खाने से पहले एक सिंगल डोज लेनी होती है। ठीक है, फिर आती है इसकी डोज कितनी होती है, 1.6 या 1.5 आएगा यहाँ पर, 1.5 mcg kg। तो कैलकुलेशन क्या करेंगे, 1.5 mcg इंटू 50 kg, तो 75 mcg आपको, यदि किसी के अंदर 50 किलो वेट है तो आपको 75 mcg देंगे अपन। ठीक है, साइड इफेक्ट क्या होगा, नोजिया वोमिटिंग हो सकता है, हेडेक भी हो सकता है, बॉडी टिंगलिंग भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट टेबलेट आती है अपनी मेथिमेजोल टेबलेट। तो मेथिमेजोल टेबलेट, दिस टेबलेट यूज टू ट्रीट हाइपोथायरॉयडिज्म मीन्स हाई लेवल ऑफ थायराइड हार्मोन। इस मेडिसिन का उपयोग या हाइपोथायरॉयडिज्म के जो ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें वो तो किसमें थी, हाइपो में, और ये किसमें, हाइपर के अंदर इसका यूज़ किया जाता है। किसका, मेथिमेजोल का, इसमें हाइपर के अंदर यूज़ किया जाता है। दिस टेबलेट शुड बी टेकन वंस इन ए डे। ये मेडिसिन
आपको ओडी लेनी होती है, दिन में एक बार लेनी होती है। फिर आती है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड इज ए लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। जो थायराइड ग्लैंड होती है एक ये लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। इट इज लोकेटेड फ्रंट ऑफ द ट्रेकिया जस्ट बिलो द लैरिंक्स। ये अपनी जो ये कहाँ पे होती है, ये कहते हैं ट्रेकिया के सामने और लैरिंक्स के नीचे क्या होती है, प्रेजेंट होती है, और ये बटरफ्लाई शेप की होती है, आपको दिखाई दे रही है। ये क्या आपकी थायराइड ग्लैंड, ठीक है। नेक्स्ट आता है इट फाउंड ये बटरफ्लाई शेप। ये एक बटरफ्लाई शेप की होती है, फाउंड ए बटरफ्लाई शेप। ये बटरफ्लाई शेप की होती है। इट इज बायो बिलोप्ड ग्लैंड। इस ग्रंथि के दो भाग होते हैं। ये तो थायराइड ग्लैंड होते हैं, इसके कितना होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। बोथ लोब आर कनेक्ट टू ईच अदर बाय स्टमस। दोनों भाग आपस में क्या स्टमस के द्वारा क्या आते हैं, आपस में जुड़े रहते हैं या कनेक्ट रहते हैं। This thyroid lobe made up small follicle which connect to the each other stoma connective tissue। ये क्या होते हैं, दोनों पार्ट होते हैं, वो कई बार फॉलिकल से, कई प्रकार के फॉलिकल से क्या होते हैं, मिलकर बने होते हैं। किससे, कई प्रकार के फॉलिकल से मिले होते हैं, और फॉलिकल आपस में स्टोमा कनेक्टिव टिश्यू से जुड़े रहते हैं। जो फॉलिकल होते हैं वो आपस में जो स्टोमा कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। ये देखो आपको दिखाई दे रहा है, स्टोमा कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं, कनेक्ट रहते हैं। स्टोमा कनेक्टिव टिश्यू क्या रहते हैं, आपस में कनेक्ट रहते हैं। फिर आता है हार्मोन रिलीज बाय थायराइड ग्लैंड, T3 ट्राईआइडोथायरोनिन। इट इज आल्सो कॉल्ड सेलुलर थायराइड हार्मोन। ये सेलुलर थायराइड हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से, सेलुलर थायराइड के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा, T3 हार्मोन। इट इज इम्पोर्टेंट फॉर फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ बॉडी। और ये अपने बॉडी के अंदर क्या होता है, एक फिजिकल डेवलपमेंट में भी महत्वपूर्ण होता है। इट आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर बेसल मेटाबॉलिज्म रेट। और ये अपने शरीर की जो मेटाबॉलिज्म रेट है उसमें भी क्या करता है, हेल्प करता है। कौन सा, T3 हार्मोन। नेक्स्ट आता है अपना T4। T4 क्या होता है, ट्राईआइडोथायरोनिन हार्मोन। इट इज आल्सो कॉल्ड थायरोक्सिन हार्मोन। इसको अपन क्या करते हैं, थायरोक्सिन हार्मोन भी कहते हैं। इट इज आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर फिजिकल एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। और ये शरीर की जो फिजिकल और डेवलपमेंट में भी इसका महत्वपूर्ण। नेक्स्ट आता है फिर अपना डिसऑर्डर ऑफ थायराइड हार्मोन। डिसऑर्डर ऑफ थायराइड हार्मोन फर्स्ट आता है हाइपोथायराइडिज्म। अब हाइपोथायराइडिज्म क्या होता है, दिस इज मेडिकल कंडीशन इन विच डिक्रीज द लेवल ऑफ थायराइड हार्मोन। इस अवस्था में क्या होता है, थायराइड हार्मोन होता है वो बहुत कम मात्रा में क्या होता है, कम मात्रा में क्या करती है, सीक्रेट करती है। कौन सा, जो अपना हाइपोथायराइडिज्म के अंदर क्या होता है, कम मात्रा में हार्मोन क्या करती है, वो सीक्रेट करती है। कौन, थायराइड ग्लैंड। टाइप्स ऑफ हाइपोथायराइडिज्म। कैटिनिज्म। इट इज द कंडीशन विच सेन इन चिल्ड्रन। ये केवल ज़्यादातर देखा जाता है, बच्चों के अंदर देखने को मिलता है। कौन सा, हाइपोथायराइडिज्म। जो कैटिनिज्म होता है ये ज़्यादातर किसमें, बच्चों के अंदर देखने को मिलता है। इन दिस कंडीशन इन मेंटल डिसऑर्डर एंड इनरेगुलर ग्रोथ चिल्ड्रन। इस कंडीशन में क्या होता है, बच्चों की जो मानसिक डिजीज और बच्चों की जो वृद्धि वो प्रॉपर नहीं हो पाती। किसके कारण, कैटिनिज्म के कारण। फिर आपको नेक्स्ट आता है आपका मैक्सोडिमा। मैक्सोडिमा में क्या होता है, दिस कंडीशन इज ओनली सीन इन अडल्ट पर्सन। मैक्सोडिमा ओनली अडल्ट पर्सन के अंदर देखने को मिलता है। इन दिस कंडीशन इंक्रीज द स्वेलिंग इन फुट। और पैरों में क्या आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है। फिर आता है हाइपोथायराइडिज्म।
हाइपोथायरॉयडिज्म क्या बोलते हैं? थायरोटॉक्सिकोसिस। कौन सा होता है? थायरोटॉक्सिकोसिस। थायरोटॉक्सिकोसिस। इट is the condition in which increase the level of thyroid hormone। इस अवस्था में क्या होता है? थायराइड हार्मोन होता है वो शरीर में बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। इसके अंदर हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर जिसके आगे हाइपर हो जाता है तो उसका मतलब ज़्यादा और हाइपो का मतलब कम। टाइप ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म। टाइप ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म इसमें ग्रेवा डिजीज हो जाती है। कौन सी डिजीज होती है? ग्रेवा डिजीज। In this condition, increase the size of eyeball, which called एक्सापेथोलमस। कौन सा होता है? इसके अंदर जो अपनी आई की साइज क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है। ये कंडीशन हो जाती है अपनी आई क्या होती है? डिक्रीज हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं कुछ नेक्स्ट अच्छी वीडियो के साथ।